जय भीम साथियों। आज आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित लोग हैं और कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है और आम जनमानस से भी मेरा आग्रह है कि इस विषय को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल के बारे में ये मामला है। और कमला नेहरू केवल जवाहरलाल नेहरू जी की धर्मपत्नी ही नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक निर्भीक, त्यागमयी और समर्पित सेनानी थी। उन्होंने असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में लाने का कार्य किया। वे कई बार कारावास भी गई और राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। कमला नेहरू जी का जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और जनसेवा के लिए समर्पित रहा है। उनके नाम पर स्थापित कमला नेहरू हॉस्पिटल KNH, जिसका नाम जो है माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने 1982 में रखा था और उनकी बहुत लंबी सोच थी और बहुत गहरी सोच थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनका बहुत बड़ा उदार दिल था और पार्टी के प्रति जो उनका समर्पण था, बहुत बड़ा समर्पण था। तो आदर्शों का प्रतीक, समर्पण और सुरक्षा के लिए जहां मातृत्व का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है कमला जी को, ये अस्पताल हिमाचल प्रदेश में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख एवं ऐतिहासिक केंद्र रहा है। ये केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की भावनाओं, विश्वास और सुरक्षित प्रसव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। एक जीवंत संस्थान है जहां दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को जीवन दैनी सेवाएं प्राप्त होती रही है। ये अत्यंत चिंताजनक है कि वर्तमान सरकार, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में है, एक ऐतिहासिक मातृत्व केंद्र के साथ छेड़छाड़ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण संस्थान पर MLA हॉस्टल का प्रस्ताव विचाराधीन है, जो पूरी तरह से असंवेदनशील और जनविरोधी है। यह निर्णय गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता तथा समग्र मातृ स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ऐसे समय में जब मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ये कदम पूरी तरह से विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आवश्यकता इस बात की थी कि इस अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं, उन्नत उपकरणों और विस्तृत आधारभूत संरचना के साथ विकसित किया जाता, ताकि बढ़ती जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता। इसके विपरीत इसके संस्थान को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमला नेहरू जी के नाम से जुड़े इस संस्थान के साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर का अपमान है, बल्कि उन मूल्यों की भी अवहेलना है जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। जनसेवा, त्याग और समाज को के कमजोर वर्गों की सुरक्षा की। वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय ये दर्शाते हैं कि उन्हें KNH जैसे ऐतिहासिक संस्थानों की विरासत और महत्व का समुचित ज्ञान नहीं है। इस महान मातृत्व केंद्र का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए था, परंतु इसके विपरीत लालच और अनुभवहीनता के कारण इसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
ये भी गंभीर चिंता का विषय है कि सरकार के आसपास ऐसे नौकरशाह प्रभावी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। जैसे संजय गुप्ता चीफ सेक्रेटरी हैं, जिन पर भूमि एंड बिल्डर माफिया से मिली भगत के आरोप हैं, के प्रभाव ने आम जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक संदेश है। ये अहंकारी और जन विरोधी रुख रखने वाली कांग्रेस सरकार आने वाले समय में जनता के तीव्र आक्रोश का सामना करेगी। शिमला जैसे ऐतिहासिक नगर की धरोहर के साथ हो रहे इस प्रकार के विनाशकारी निर्णयों के विरुद्ध न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उच्च नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। शिमला एवं समूचे हिमाचल प्रदेश की जनता इस निर्णय के खिलाफ पुरजोर और व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेगी। यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में तीव्र जन आक्रोश देखने को मिलेगा। अंततः सरकार से मांग की जाती है कमला नेहरू अस्पताल के मौजूद ढांचे और भूमि के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तुरंत रोकी जाए। मातृत्व केंद्र को और अधिक सशक्त एवं आधुनिक बनाया जाए तथा एमएलए हॉस्टल के लिए वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए। मातृ स्वास्थ्य किसी भी सभ्य की आधारशिला होता है। इसे राजनीतिक सुविधा या स्वार्थ के लिए कमजोर करना न केवल अनुचित बल्कि पूर्णतः अस्वीकार्य है। सरकार को तत्काल इस निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। और मैं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के जो हमारे कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं और खासकर मैं विक्रमादित्य सिंह जी से आग्रह कर रहा हूं कि माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी द्वारा इस अस्पताल का नाम बदला गया था और स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू जी के नाम पर इस अस्पताल का नाम रखा गया था। वो उनकी याद है, वो उनकी स्मृति है और इस स्मृति को मिटने से रोकने के लिए मुझे लगता है आपको भी आगे आना होगा और जनहित में, प्रदेश हित में आपको इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का, मेरा उनसे भी आग्रह है कि आप जो महान विभूति कमला नेहरू जी, स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम पर जो ये कमला नेहरू अस्पताल है, इसके वर्चस्व को बनाया रखने के लिए अहम भूमिका निभाएं और इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार से जरूर जवाब तलब करें। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जो लोग इस मेरे वक्तव्य को सुन रहे हैं इसे जरूर शेयर करें और शीर्ष नेतृत्व तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार।